झारखंड आंदोलनकारियों को जो भी सुविधा होगा देंगे। तो हमारा परिवार तो 1857 की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और उनकी बलिदानी से ही आज देश की आज़ादी आज़ाद हो गए। बिहार से झारखंड भी आज़ाद हो गया, लेकिन हम लोगों को चावल मिल रहा है ना, अगर वो भी बंद हो जाए तो लगता है मरिए जाएगा, शहीदे हो जाएगा बिना खाए पिए। तो लड़ के मर गया, ये लोग तो जो बचल है वो लोग खाने के चलते मर जाएगा। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। जिन शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बानी दे दी, आज उन्हीं के परिवार दर दर की ठोकरें खा रही है। अपने सम्मान के लिए सरकार से गुहार लगा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज शहीदों के परिवार राजभवन के पास उनका तस्वीर लेकर के एक आंदोलन सा छेड़ने का आरंभ किया है। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों के माध्यम से अपने हाथों में तस्वीर लेकर के सरकार को बताने की कोशिश कर रही है कि जिन्होंने आज़ादी में अपनी सर्वस्व निछावर कर दिया, आज उनका परिवार दर दर की ठोकरें खाकर जीवन यापन कर रही है। लेकिन सरकार इनकी सूद लेने तक नहीं जाती है। इन लोगों को कहना है कि जब भी जन्मदिन या मरण दिन होता है उसी दिन शहीदों को याद किया जाता है, लेकिन उसके बाद नहीं। क्या बोल रहे हैं शहीद के परिवार, सुनिए। कि मेरा नाम सच्चिदानंद पांडे हुआ। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद जयमंगल पांडे के 7वें पीढ़ी का वंशज हूँ। मैं हजारीबाग से हूँ और मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, जब 1857 की क्रांति की बात आती है तो झारखंड उसमें कहीं नहीं दिखता, यहाँ के सपूत कहीं नहीं दिखते। बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम आता है, लक्ष्मीबाई का नाम आता है और कई अन्य ऐसे क्रांतिकारियों का नाम आता है, लेकिन यही शहीद जयमंगल पांडे के साथ नादिर अली शेख बिचारी, चम्मा सिंह, माधव सिंह, विश्वनाथ साहब पांडे, गणपत राय, जीतराम बेदिया, टिकाई तुमराव, ये सारे लोग 1857 की लड़ाई लड़े और झारखंड की एक बहुत बड़ी क्रांति जो है वो राष्ट्रीय मानचित्र से अछूता है। जिसको राष्ट्रीय मानचित्र पर होना चाहिए था वो अछूता है। हम लोग चाहते हैं कि राज्य सरकार इसको चिन्हित करके सबसे पहले तो राष्ट्रीय मानचित्र पर इनकी पहचान होनी चाहिए थी। दूसरा चीज़ ये है कि अभी झारखंड आंदोलनकारियों को 15 नवंबर में स्थापना दिवस मनाया जाता है झारखंड अलग होने का। तो 15 नवंबर को जो सम्मान है वो किसी भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार को आज 15 सालों में 23 सालों में किसी को सूचना नहीं दिया। जो कि अब विधानसभा जब जाएंगे तो सारे का फोटो लगा हुआ है, पांडे, गणपत राय, सबका फोटो लगा हुआ है। हमारा परिवार का तो जयमंगल पांडे फोटो भी नहीं लगा है, तो सबका लगा हुआ। उसके बावजूद भी 15 नवंबर को ये लोग याद नहीं करते। अभी आप पेपर ऊपर पढ़े होंगे, चाहे आप लोग का मीडिया चैनल में भी आया है कि मुख्यमंत्री जो हैं तो अभी किया कि झारखंड आंदोलनकारी को हम लोग पेंशन देंगे, झारखंड आंदोलनकारी को जो भी सुविधा होगा देंगे। तो हमारा परिवार तो 1857 की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और उनकी बलिदानी से ही आज देश की आज़ादी मिला है। उसके बाद ही कोई देश बना 1947 के बाद। और हम लोग ये तो क्या मेरा भी अधिकार है या नहीं उस पेंशन में, मेरा अधिकार है कि नहीं हम राजनीतिक क्षेत्र में आवे, हम मेरा अधिकार है कि नहीं जो विधायकों का जिस तरह से पेंशन लागू किया जाता है, चाहे विधायकों को जिस तरह से आवास योजना सारे चीज़ होना चाहिए, टोल नाका फ्री होना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानियों का एक अलग बोर्ड सरकार को तैयार करना चाहिए और हम लोगों को भी चिन्हित करके सम्मान देना चाहिए। अगर नहीं दे पाएंगे तो इसका मतलब हम समझेंगे कि 1857 के शहीदों को चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, ये दोनों मिलकर मिटाना चाहती है और झारखंड आंदोलनकारियों को ही आंदोलनकारी समझना चाहती है। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हम लोगों का भी अधिकार है और मेरा प्रथम अधिकार होता है, क्योंकि भारत देश आज़ादी की जब हम ख्वाब देखते हैं तो उनकी बलिदानी के बाद ही देखते हैं। तो मेरा पूर्ण रूप से अधिकार है, हमको भी पेंशन दिया जाए, हम लोगों को भी राजनीतिक क्षेत्र में लाया जाए, हम लोगों को भी जो टोल नाका से लेके यात्रा भत्ता उतना सब दिया जाए। और अभी आप थोड़ा सा एकदम दुख होता है, मन में बहुत तकलीफ हो रहा है कि जब हम बिरसा मुंडा के परिवार से बात किए तो आपको यकीन होगा कि 4th ग्रेड का नौकरी दे दिया गया उनको, और उस नौकरी में क्या है कि उनको फाइल लाना है और चाय करवाना है। भगवान बिरसा मुंडा बोला जाता है और उनके परिवार अगर किसी के अंदर चाय और पानी लावे और नौकरी इस तरह से करे तो क्या सरकार को शोभा देता है? तो ये हमको भी खराब लगता है। वैसे ही आप चलिए ये नीलांबर पीताम्बर के यहाँ उनको 2 रूम का एक घर बना दिया गया है। क्या उस 2 रूम के लायक है 1857 के परिवार? उसे अच्छा इंदिरा आवास ले लेता तो कब सरकार भंजा रही है कि हम इसको ये दे दिए, जाकर उसकी सूद लीजिए तो पता चलेगा आज भी खाने के लाले पड़े हुए। तो हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार है। मैं अपने लिए ही नहीं, अपने पूर्वज के लिए नहीं, जो भी स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में शहीद हुए हैं, मैं सारे परिवारों की लड़ाई आज यहाँ से हम
छेड़ते हैं। और आने वाले समय में राज्यपाल के पास भी हम लोग जाएंगे और 1 दिवसीय हम लोग धरना देंगे। अगर उस 1 दिवसीय धरना के बाद भी अगर सरकार और इनका जू नहीं रहेंगे तो हम लोग फिर अगला कदम आंदोलन के रूप में वर्तमान में क्या कुछ सुविधा मिल रहा है बताइए। अभी तो किसी तरह का सुविधा नहीं। हम लोग सरकारी सूची में नाम भी दौड़ रहे हैं सरकार के पास, तो सरकारी सूची में नाम भी नहीं चढ़ा है शहीद जयमंगल पांडे का, मैं 7वें पीढ़ी का वंशज। ऐसे एक भिखारी का भी नहीं है, टिकैत उमराव का भी नहीं है, बार बार बोला जा रहा है, किसी का चढ़ा भी नहीं रहा है। तो मंशा क्या है ये तो हम लोग को जानना चाहिए। पूरा परिचय सच्चिदानंद पांडे 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद जयमंगल पांडे का 7वें पीढ़ी का वंशज हूँ। लेकर के मीडिया को जानकारी देना चाहता हूँ। आप सभी को जोहार। और आप सभी चैनल बंधुओं से एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हम लोगों ने इंतज़ार कर करके 150 साल पार हो गया। अभी आप देखे होंगे कि भारत आज़ाद हो गया, सारे 6 आज़ाद हो गए, बिहार से झारखंड भी आज़ाद हो गया, लेकिन हम लोगों का परिवार आज़ाद नहीं हुआ। अभी अपने बड़े भैया का सुना, तो इस तरह से हम लोग का जो परिवार है बिल्कुल पीड़ित है और आज तक हम लोग को जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिले। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहती हूँ कि हमारी जो सुविधा है, हमारे जो परिवार की सुविधा है वो आज तक नहीं मिल पाया है। और मैं खास करके कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से विधायक मंत्री को आप हर तरह का सुविधा देते हैं, अगर वो सहानुभूति सरकार चला रहे हैं, सहानुभूति में अगर आप टिकट बांट रहे हैं, सहानुभूति में आप इलेक्शन लड़वा रहे हैं और उनके व्यवस्था कर रहे हैं पेंशन का, उनको रहने का रांची में व्यवस्था कर रहे हैं, क्वार्टर दे रहे हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग के लिए भी नौकरी दीजिए, हम लोग के लिए भी खाने पीने का व्यवस्था कीजिए, हम लोग के लिए पेंशन दीजिए। हमारी कम से कम आज 7वीं पीढ़ी का वंशज है हम, लेकिन आज तक हम लोग का घर में किसी का कोई एक पेंशन नहीं मिला। अभी 1 साल से एक मेरे बड़े चाचू हैं, उनका अभी सरकारी जो 1000 रुपये मिलता है वो मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ चाहते हैं कि हम लोग के लिए भी सरकार बात रखे और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग जो है आज जो प्रेस विज्ञापन दिए हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि हम लोग कई बार खास करके हम उनके यहाँ जा करके देखिएगा तो मैंने 4 नहीं मेरा 6 आवेदन दिया हुआ है हेमंत जी से मिले, लेकिन उनको कभी टाइम नहीं मिला। वो जब मिलने जा रहे थे तब कोरोना था, जब कोरोना खत्म हो गया तो इलेक्शन था, जब इलेक्शन हो गया तो उनको किसी तरह से कोई टाइम नहीं मिला। आज हम लोग से मजबूरी होकर के हम लोग एक दादा आप लोगों चैनल से हम लोगों को बोला गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए, उनसे आप सरकार तक बात पहुँचे, हो सकता है कि हम लोग बात सुनेंगे। लेकिन कुल मिला के एक ही कहना चाहते हैं कि जितना मूलभूत सुविधा है हम लोग को मिल जाना चाहिए। जैसे लोकसभा राज्यसभा लड़ने के लिए सबको मिलता है, कि हम लोग ओबेलिटी नहीं, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी चाहते हैं ताकि ऐसे करप्शन को मिटाने के लिए। आप देखेंगे 1857 में अंग्रेजों के साथ में पुरजोर विरोध किया, अपनी बलिदानों को आहुति देते हुए उन्होंने ये आगाज़ किया कि भ्रष्टाचार और करप्शन के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज के डेट में आप देखे होंगे कि आज हम लोग आज़ाद तो हो गए, लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं है। इसलिए आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोग का जो सुविधा है मूलभूत वो सरकार सुने और हम लोग का बात रखें। मेरा नाम इम्तिशाम हुआ, हमान क्रांतिकारी सही से और ये जितराम बेदिया का हम वंशज हैं। आज बड़ी दुख के साथ हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं राज्यपाल गवर्नर ऑफिस के सामने, भवन के सामने। हम लोग सरकार से 2-3 मांग हम लोग कर रहे हैं कि सबसे पहले जो स्वतंत्रता सेनानी के जो वंशज हैं उनको कम से कम चतुर्थीय वर्ग कर्मचारी में कहीं पर जगह दिया जाए, ताकि उनका बाल बच्चा का शिक्षण पढ़ाई लिखाई सही हो, कपड़ा लत्ता सही पहना सके, कम से कम घर दिया जाए, आवास दिया जाए सरकार की ओर से। और चतुर्थीय वर्ग कर्मचारी के कहीं पर जगह है, सरकार का तो बहुत सारा वैकेंसी रहता है, लेकिन वंशज के जो परिवार हैं उनको लगता है केवल फूल माला साल ओढ़ाने तक ही बात सीमित है, इससे आगे सरकार का लगता मंशा नहीं है कुछ सुविधा देने का। तो ये बहुत दुखद बात है कि ये बात बार बार सरकार के बीच रखना या सुनाना ये ठीक बात नहीं है। सरकार को इस बात चिंतन करना चाहिए। दूसरा बात है कि यहाँ पर वंशज के परिवार को रहने के लिए रांची में एक अस्थायी कोई जगह यहाँ पर वे वंशज लोग आए कहीं से आए या तो बैठे उठे कुछ बातचीत करें, उसके लिए एक जगह मिलना चाहिए यहाँ पर। उसके साथ साथ जो पढ़ाई लिखाई में जो बच्चा लोग को अभी पढ़ नहीं पा रहा है गरीबी के कारण, लड़ते लड़ते तो लोग मर गया, परिवार वंशज भी लगता है लड़ते लड़ते खाते पीते लगता है कि क्या उसको रोटी के लिए भी दाने के लिए अगर जो 1 रुपये चावल मिल रहा है ना, अगर वो भी बंद हो जाए तो लगता है मरिए जाएगा, शहीद हो जाएगा बिना खाए पिए। तो लड़ के मर गया, ये लोग तो जो बचल है वो लोग खाने के चलते मर जाएगा। तो इसलिए हम लोग सवाल ये है कि आप जो स्वतंत्रता सेनानी के वंशज हैं, कभी भी झारखंड सरकार के जो विधायक है मंत्री है कभी आपसे मिलने के लिए आपका हालचाल पूछने के लिए आए हैं? वो वही समय याद करते हैं जिस समय आपका शहीद दिवस होता है, जन्म दिवस होता है, वो लोग सबको चाहिए वोट।
वोट के समय लोग आ जाते हैं, उसके बाद मिलना तो दुर्लभ हो जाता है। अगर मिलने भी चाहें तो बोला नहीं समय है, बाद में। अच्छा, मेरा एक सवाल है, सरकार की ओर से क्या आपको या आपके घर वालों किसी को भी पेंशन या कुछ किसी चीज़ का लाभ मिला है? सरकार की ओर से अब तक किसी तरह का कुछ नहीं मिला हुआ। राज बेदिया, ये जीतराम बेदिया के वंशज हुए और अभी मुखिया भी हैं कनारी पंचायत के और मांझी प्रखंड थाना और मांझी। ठीक है, तुनार सिंह का पाँचवीं वंशज का हूँ। मैं यहाँ आया हूँ धरने पर मतलब राजभवन के समक्ष मौजूद है, क्योंकि हमारा कहना है कि जो अभी आप अच्छे से घूम फिर रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, हम भी अच्छे से हैं। उनका सबसे बड़ा बात है कि वो लोग देश के लिए लड़ा, हम लोग का जो पूर्वज थे वो लोग देश के लिए, तब अभी हम अच्छे से खुशी रह रहे हैं। तो उनको यही सोच के सरकार को ये करना चाहिए कि उनके वजह से हम लोग इतने अच्छे से रह रहे हैं, तो कम से कम उनके फैमिली को या उनके परिवार जो उनके वंशज है उनको मूलभूत जो अधिकार है उनको दिया जाए। लेकिन पूरी तरह से हम लोग को अनदेखा किया जाता है। कहीं पर भी हम लोग को, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे शिक्षा के मामले में, चाहे कुछ भी मामले में हम लोग को सुविधाएं नहीं दी जाती है। ना एक छोटी सी हम लोग रोजगार भी हम लोग को नहीं मिलती है। हम लोग को दर की ठोकरे खा के जीना पड़ रहा है। हम लोग कुली करके, एक मजदूरी करके हम लोग खाना 2 वक्त का रोटी भूजा पा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पापा अभी बस वही कुली का काम करते थे, लेकिन अभी शुगर की बीमारी की वजह से पीड़ित बैठे हुए हैं। अभी हम लोग के घर में कोई ऐसी सुविधा भी नहीं है जिससे हम लोग घर का कोई चले, लेकिन मेरे बड़े भैया कुली कर करके घर चला रहे हैं, 2 वक्त का रोटी जुटा पा रहे हैं। आप क्या मेन सुविधा क्या चाहते हैं सरकार से? हम बस मेन सुविधा ये चाहते हैं कि ये पीढ़ी को कम से कम नौकरी दिया जाए, ताकि हम लोग आने वाली पीढ़ी को हम लोग सुधार लेंगे, ताकि एक पीढ़ी को कम से कम सुधार दे। बस नहीं चाहते कि नौकरी दे दे बस इस पीढ़ी को। चलिए, पूरा परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम अमित सिंह है, मैं सहिटी के तुनार सिंह जो 1857 में देश की लड़ाई, उनका मैं 5वीं पीढ़ी का वंशज हूँ।